कहानी की स्टार्टिंग एक बैकग्राउंड आवाज़ से होती है जो कहता है कि दाशु विलेज के एल्डर कहते हैं कि बाहर बिल्कुल भी मत जाना जब रात हो जाए, क्योंकि जब रात होती है तब वो आते हैं। इतना बताने के बाद एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वीमेन को दिखाते हैं जो लोग जंगल में कहीं पर जा रहे होते हैं, जिसमें से ओल्ड मैन का एक हाथ नहीं होता है और वो किसी तरह के स्टैचू को लेकर जा रहा होता है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी नदी में उन्हें दो भूतिया हाथ दिखाई देता है जो कि एक टोकरी को पकड़ा होता है जिसमें एक बच्चा रो रहा होता है। उन्हें देखकर ग्रैंडमा सी कहते हैं कि यहाँ पर तो सच में एक बच्चा है। ये बोलकर वो उस बच्चे को लेकर वापस जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन जैसे वो लोग एक कदम आगे बढ़ती है कि तभी एक भूत निकलकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखकर वो लोग जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक वो भूत बच्चे के काफी करीब पहुंच गया होता है। लेकिन उस बच्चे के गले में एक तरह का पेंडेंट होता है जो कि चमकता है और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अब इसके 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा सी उसे उठाते हुए कहते उठ जाओ अब सुबह हो गया है। ये बोलकर वो ब्लैंकेट हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो वहाँ पर एक डमी को सुलाकर भागते हुए कहता है कि ग्रैनी सी तो फिर से फूल बन गई। उसे भागता देखकर वो उससे कहते हैं ज़्यादा दूर मत जाना। अब वो उसके बारे में बताती है कि वो बच्चा तो सच में काफ़ी ज़्यादा मिस्चीवियस बनते जा रहा है, लेकिन किसने सोचा था कि वो बच्चा इतना जल्दी बड़ा हो जाएगा। उस वक्त उसके गले वाला जेड ने ही उसे उस भूत से बचा लिया था। उसका जेड में एक किन था, इसलिए हम लोग उसे किनमू बुलाते हैं। उसने तो हमारे विलेज में पूरा खुद से ला दिया है, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि जब हम मरेंगे तब उसका क्या होगा। वहीं पर किनमू को दिखाते हैं जो कि एक गाय पर बैठकर बांसुरी बजा रहा होता है और तभी शाम होने लगी होती है, इसलिए वो कहते हैं कि शाम होने वाला है इसलिए काऊ वापस गाँव चलो। लेकिन तभी किनमू को किसी का आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि मुझे बचाओ। ये सुनकर वो थोड़ी हैरानी से पूछने लगा होता है कि कौन मुझसे बातें कर रहा है। वो गाय कहते कि मैं हूँ, तुम मेरा ही दूध पीकर बड़े हुए हो, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो ना। किनमू उससे कहता मुझे याद है, लेकिन मैं तुम्हें बचा कैसे सकता हूँ। वो कहते मेरे स्किन को अपने सिकल से काट कर तुम मुझे बचा सकते हो। किनमू उससे कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसका बात को पूरा करने से पहले उससे कहती है कि क्या तुम मेरे नर्चरिंग को भूल तो नहीं गए हो ना। ये सुनकर वो कुछ कह ही नहीं पाता है और वो अपना सिक्कल का यूज करके उसे काटने लगता है, जिससे कुछ ही देर के बाद में वो गाय एक लड़की में बदल जाती है और बदलकर किनमू के पीछे से उसे पकड़कर कहती है कि उस विच के साथ बच्चा करने के बाद मैं गाय बन गई थी। 11 साल तक मैं सिर्फ घास खाई थी और तुम्हें अपना दूध पिलाई थी। तुम मेरा उतना सारा दूध पिए हो, इसलिए तुम्हें नहीं लगता है कि माफ़ी के तौर पर तुम्हें मुझे अपना जान दे देना चाहिए। ये बोलकर वो अपने नाखून काफी ज़्यादा बढ़ाकर उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन उससे पहले कोई पीछे से आकर उसे चाकू से मार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि वही विलेज में रहने वाला एक और ओल्ड मैन होता है जिसे किनमू ग्रैंडमा क्यों बुलाता है। वो अपने साथ एक बहुत ही बड़ा टाइगर का शिकार करके लेकर आ रहा होता है। उसे देखकर किनमू उससे पूछता है क्या आपने उसे मार दिया। ग्रैंडपा क्यों उससे कहते हैं कि ज़्यादा घबराओ मत, वो बुरी पर्सन थी, वो लॉर्ड की वाइफ थी और डेथ भी उसका सभी गुनाहों का सजा नहीं है। जल्दी यहाँ से चलो नहीं तो ग्रैनी सी चिल्लाने लगेगी। और तभी ग्रैनी सी उन लोगों पर चिल्ला रही होती है कि शाम होने वाली है, जल्दी से वापस आ जाओ। ये बोलकर वो क्यों पर चिल्लाने लगी होती है कि तुम उसे सीक्रेटली में क्या सिखा रहे हो। ये सुनकर किनमू जल्दी से घर चला जाता है। अब रात हो गया होता है जहाँ पर किनमू ग्रैनी सी से पूछता है कि रात को हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं। ग्रैनी सी कहती क्योंकि रात को स्कैरी चीज़ें बाहर आती है, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, विलेज में मौजूद स्टोन का स्टैचू उस डार्कनेस चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है। वैसे ये काफ़ी अजीब बात है, अभी तक क्यूजी वापस क्यों नहीं आया है। तभी वो आ जाता है जो कि अपने साथ कई गुना बड़ा टाइगर को लेकर आ रहा होता है और उसका एक पैर नहीं होता है, यानी कि ग्रैंडपा क्यू का एक पैर नहीं होता है। उसे देखकर ग्रैनी उस पर चिल्लाने लगे होते हैं कि जल्दी आओ, डार्क होने वाला है। वो आते हुए कहते इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन तभी कुछ डार्क पावर क्यू जी के पीछे आने लगा होता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद स्टोन स्टैचू अपना पावर से उन डार्कनेस के पावर को पीछे धकेल देता है। लेकिन तब तक वो डार्कनेस पावर उसके द्वारा ला रहे टाइगर को आधा हिस्सा को खाकर गायब कर देता है। वो सब देखकर किनमू पूछता है कि आखिर डार्कनेस में है क्या, लेकिन उसका कोई भी जवाब ना देकर ग्रैनी सी उसे जल्दी से लेकर जाते हुए कहते चलो आज तुम्हारा बहुत ही बड़ा दिन है। ये बोलकर वो उसे लेकर जाती है जहाँ पर आज उसका स्पिरिट बॉडी का स्टेबलाइजेशन का डे होता है, जहाँ पर सभी ओल्ड मैन मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और ओल्ड मैन आकर उन्हें पीट कर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाय द वे क्या तुम लोग 4 स्पिरिट बेस्ट को ढूंढ लिए हो। उस ओल्ड मैन का हाथ पैर कुछ भी नहीं होता है और वो उस विलेज का चीफ होता है जो कि एक ओल्ड मैन के द्वारा टोकरी में कैरी किया जा रहा होता है।
तभी उसका सवाल का जवाब देते हुए क्यूजी कहता है कि हाँ, थंडरबर्ड, ग्रीन वाइपर, आयरन बोन टाइगर और गोल्डन ट्रोटोज हमने सबको जमा कर लिया है। ये सुनकर वो कहता अगर ऐसी बात है तो जल्दी से सबको बुचर कर दो। ये सुनकर एक आदमी जिसका कि एक हाथ नहीं होता है वो उन चारों का सर धड़ से अलग करके रख देता है, और दूसरा बंदा जो कि उस ओल्ड मैन को टांगे होता है, यानी कि चीफ को जो टांग के रखा होता है, वो एक फार्मासिस्ट होता है। वो उन चारों बीस्ट का ब्लड को लेकर 4 अलग अलग कप में डाल देता है और किसी तरह के स्किल का यूज करते हुए कहता है कि ये चारों असली स्पिरिट बिस्ट नहीं है, इसलिए इससे रिफाइंड स्पिरिट ब्लड इनफ नहीं होगा। ये बोलकर वो किन्मू से कहते हैं कि इंसान के बॉडी में 7 ग्रेट ट्रेजर होता है। पहला 3 स्पिरिट एम्प्लॉय होता है, दूसरा 5 लुमिनरीज होता है, तीसरा 6 कंजक्शन होता है, चौथा 7 स्टार होता है, पांचवा सेलेस्टियल बीइंग होता है, छठा लाइफ और डेथ होता है और सातवां डिवाइन ब्रिज होता है। तभी टोकरी वाला बंदा उससे खुद को नीचे रखने के लिए कहता है, इसलिए वो उसे नीचे रख देता है। इसलिए अब वो किन्मू से कहते हैं कि 7 ग्रेट ट्रेजर अभी क्लोज स्टेट में हैं, तुम्हें उन्हें अपने आप खोलना पड़ेगा। उन 7 वॉल को ब्रेक करने का प्रोसेस को वॉल ब्रेक कहते हैं। उसकी बातें सुनकर किन्मू उससे पूछता आखिर वो 7 वॉल क्या है। वो बताता है कि वो 7 वॉल स्पिरिट एम्प्लॉय वॉल है, सेलेस्टियल बीइंग वॉल है, 5 ल्यूमिनरी वॉल है, 6 कंजक्शन वॉल है, 7 स्टार वॉल है, डिवाइन ब्रिज वॉल है और लाइफ और डेथ वॉल है। अगर तुम उन वॉल को ब्रेक नहीं कर पाओगे तो तुम कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों के पास में जन्म से ब्रोकन एम्ब्रॉय वॉल होता है जिससे कि स्पिरिट बॉडी कहते हैं। उनका स्पिरिट बॉडी का टैलेंट ऑर्डिनरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए उन्हें आधा मेहनत में दुगना फल मिलता है। 4 तरह का एम्ब्रॉय स्पिरिट बॉडी होता है जो कि ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, बर्बिलियन बर्ड और ब्लैक ट्रोटोज होता है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग अपना बॉडी दिखाने लगे होते हैं, जिसमें पहले बुचर दिखाता जिसका कि एक हाथ नहीं होता है, उसके पास ब्लू ड्रैगन स्पिरिचुअल बॉडी होता है। ग्रैनी सी के पास में व्हाइट टाइगर स्पिरिट बॉडी होता है। वो सब देखकर किन्मू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहने लगे होते हैं कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। तभी ग्रेनी से उसे टाइगर का ब्लड पीने के लिए देते हुए कहते हैं कि उसे पीकर देखो, पता तो चलेगा तुम्हारे पास व्हाइट टाइगर का बॉडी है या फिर नहीं है। ये सुनकर बाकी के लोग भी उसे जल्दी से पीने के लिए कहने लगते हैं, इसलिए वो उस ब्लड को पी लेता है। वो देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगे होते हैं कि क्या तुम्हें किसी तरह का फील हो रहा है क्या। किन्मू कहता अभी तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। इसी तरह से 5 मिनट बीत जाता है और कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो लोग उसे दूसरा कप पीने के लिए देते हैं, कुछ देर के बाद तीसरा कप पीने के लिए देते हैं और 10 मिनट के बाद में भी कुछ भी रिस्पॉन्स होता ही नहीं है। जो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि आखिरी कप बचा हुआ है। वहीं पर वो अपना आखिरी कप पी लेता है। जैसे वो उसे पीता है कि उसके हाथ में बिजली निकलने लगती है और उसका नीचे की धरती टूट जाती है और तभी वो अचानक काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है और उसका बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट फील करने लगा होता है। जो देखकर वो लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या होने लगा है। वहीं पर किन्मू का पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गैस छोड़ने लगता है, जिससे वो उड़ने भी लगा होता है। उसका उस रिएक्शन से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब इसका कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शांत हो गया होता है और जिस जगह पर वो बैठा होता है वहाँ का धरती का मिट्टी गायब हो गया होता है, यानी कि वो गड्ढा कर दिया होता है और कहता है कि मेरा पेट अचानक बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगा था। और सभी लोगों को अपने तरफ वैसे देखकर वो पूछता है कि आप लोग ठीक तो हैं ना। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए होते हैं और ग्रेनी सी कहते तो इसका मतलब उसका बॉडी ब्लड रिएक्शन को सह नहीं सकता है। बुचर कहते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी का वेकन नहीं कर पाया है, इसका मतलब है कि वो एक ऑर्डिनरी बच्चा है। ग्रेनी कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रह सकता है। क्यूजी कहते हैं कि हाँ, दाशु काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हमारे बिना उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं और सभी लोग यहाँ पर डिसेबल भी है, अब हमें क्या करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर किन्मू उससे हक करते हुए रोते हुए कहते हैं कि आप लोग नहीं मरेंगे। इससे ग्रेनी सी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर उससे कहती है कि हम तुम्हें नहीं छोड़कर जाएंगे। तभी विलेज चीफ यानी कि टोकरी वाला बुढ़ा कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या पक रहा है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 4 ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन के मिलाकर बना हुआ है। वो एक ओवरलोड बॉडी है। ओवरलोड बॉडी को अवेकन करने के लिए उसे 4 असली स्पिरिट बीस्ट का ब्लड की जरूरत पड़ेगा। दाशु में असली स्पिरिट बीस्ट नहीं है, सिर्फ उनका डिसेंडेंट है। तुम लोगों को और बीस्ट को पकड़कर उनके ब्लड को रिफाइन करना पड़ेगा। जब वो इनफ ब्लड को पी लेगा तब उसका ओवरलोड बॉडी अवेकन हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें उतना ज़्यादा खुश देखकर फार्मासिस्ट टोकरी वाले से कहते हैं कि ये ओवरलोड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। वो कहता हाँ, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया था। जो सुनकर वो फार्मासिस्ट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर आना पड़ा था,
सभी का रिजेंटमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लेकिन किन्मो का अफेयर होने से सभी का रिजेंटमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सभी लोग उसे अपना डियरेस्ट पर्सन मानते हैं। ये किन्मो ही है जो कि हम सभी लोगों का फ्राइजिल हार्ट को हेल्प करता है। अगर सभी लोगों को पता चल जाता है कि किन्मो एक आम बच्चा है तो वो दाक्षु में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसकी बातें सुनकर फार्मासिस्ट वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम इसे हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकते हो। जल्दी ही या फिर बाद में हम लोग मारे जाएंगे और तब सिर्फ किन्मो ही बचेगा। लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं इसे सीक्रेट रखूँगा और उसे कन्विंस करूँगा कि उसके पास यूनिक ओवरलोड बॉडी है। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।